नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। आज 2025 में मकर राशि वालों के लिए जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट रहने वाला है, धन की जो परिस्थिति बनने वाली है कि वो धन किस प्रकार से कमाएंगे और कौन सी वो विशेष डेट्स हो सकती हैं या क्या परिस्थिति बन सकती है कि 2025 में जो है वो आप धन कमाने की उत्तम परिस्थितियों को प्राप्त करेंगे। उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें मकर राशि वालों के जातकों को इस समय देखना कि उनके जीवन का कौन सा नक्षत्र एक्टिवेट हो रहा है। नक्षत्र एक्टिवेट होने का मतलब किस दशा वो भोग रहे होंगे। और जब ये बात हम कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की, तो जो लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको छोड़ करके जो रोजगार में है, कार्य व्यवसाय काम धंधे में इस आयु वर्ग में होंगे, तो आप देखिएगा आपकी जो नक्षत्र इस समय एक्टिवेटेड है वो शतभिषा नक्षत्र एक्टिवेटेड होगा, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक्टिवेटेड होगा। और जिनकी थोड़ी और आयु चली गई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज चला रहे होंगे, जो सेल्फ एंटरप्रेन्योर या बहुत थोड़ी एज ज़्यादा होगी, तो उत्तर भाद्रपद, ये 3 नक्षत्र जो है इस समय मकर राशि वाले जातकों के लिए एक्टिवेट होंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरु का और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का। तो इन तीनों की ही महादशा वर्तमान में आप गोचर में भोग रहे होंगे और इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव 2025 में जो गोचरीय परिस्थिति बननी है, इसकी वजह से जो है आपको विशेष लाभ मिलेगा। और आप जब भी आपकी जन्म कुंडली के हम परिस्थितियों को धन के संबंध में देखेंगे या आपके अर्थ त्रिकोण को हम देखेंगे, मतलब फाइनेंशियल जो ट्राइन होता है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से, वो 3, 7, 11 ये राशि है। 3rd राशि का मतलब हुआ मिथुन राशि, 7th राशि का मतलब हुआ तुला राशि और 11th राशि का मतलब हुआ कुंभ राशि। तो ये आर्थिक त्रिकोण जो होता है इन 3 राशियों के बीच में आपका घूमता है, जो फाइनेंशियल कंडीशंस लेकर के आता है। और फिर जब हम गेन की परिस्थितियों की बात करते हैं कि आपको फाइनेंशियल गेन होगा, तो आपका 11th हाउस जो कि मंगल की राशि है, तो मंगल भी वहाँ कहीं ना कहीं एक रोल एक्टिवेट प्ले करता है। और धनेश जो धन के कारक माने गए हैं देवगुरु बृहस्पति, वो तो इस समय जो है वो कहीं ना कहीं इस नक्षत्र में आपके एक्टिवेट हो रहे हैं। तो मकर राशि वालों के लिए ये बड़ा इवेंटफुल ईयर रहने वाला है 2025, क्योंकि वैसे भी इन जनरल सभी राशियों के हिसाब से हम देखें तो शनि महाराज का गोचर होना है। बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर 29 मार्च को जब ये मार्गी परिस्थिति में राशि परिवर्तन कर देंगे, तो ये मीन राशि में चले जाएंगे। और मीन राशि का मतलब हुआ आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ये 3रे भाव में चले जाएंगे शनि महाराज। और शनि महाराज की यही परिस्थिति जैसे 29 मार्च को हो जाएगी, तो आपको 7.5 का जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्ति मिलनी आरंभ होगी। तो मुक्त हो गए हैं आप 29 मार्च के पश्चात 7.5 के दुष्प्रभाव से। उसके पश्चात जो एक और बड़ा गोचर यहाँ पर लगने वाला है वो शुभ ग्रह का है, जिसको बेनिफिक ग्रह कहा जाता है, वो देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन कर देंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में आ जाएंगे, जो कि आपका 6ठा भाव है। और 6ठा भाव जैसे मैंने आपको कहा है, या मिथुन राशि जो मैंने कही है, ये आपके आर्थिक त्रिकोण में, मतलब फाइनेंशियल ट्राइन को ये भी देवगुरु बृहस्पति वहां पर एक्टिवेट करेंगे। और जो 3रा परिवर्तन होना है राहु का, वक्री परिस्थिति में जो है ये मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में वापस उल्टी दिशा में चलते हैं, तो ये जाकर के कुंभ राशि में आ जाएंगे 18 मई को। और वहीं केतु की परिस्थिति भी जो है वो कन्या से निकल करके सिंह राशि में आ जाएंगे। राहु आपके दूसरे स्थान में नजर आएंगे आपको, वो भी आपका आर्थिक त्रिकोण है जिसको फाइनेंशियल ट्राइन की मैंने बात की। और केतु आपके 8म भाव में गोचर करेंगे। और साथ ही साथ मकर राशि वाले जब भी अपनी जन्म कुंडली दिखाएं या देखें, आपको शुक्र की परिस्थिति पर भी एक बार जीवन में नजर डालनी होती है कि शुक्र कैसे कैसे गोचर कर रहा है, कौन से महीने में कहाँ किस परिस्थिति में है। तो जब इसको वर्ष के आरंभ में ही देखा जाए तो 29 जून के आसपास शुक्र महाराज मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि इनकी उच्च की राशि है। और मीन राशि अगर आप समझें तो मूट राशि होती है, ज़्यादा बोलना नहीं, कम बोलना, लेकिन प्रयास ज़्यादा होते हैं। तो अब यहाँ पर शुक्र इस राशि में जाकर के उच्च के प्रभाव देते हैं, तो इसका जो सारा प्रभाव आपके साथ आना है फाइनेंशियली, ये बहुत जबरदस्त एक्टिवेशन होना है। कौन कौन सी डेट्स मैंने आपको बता दी, अब क्या प्रभाव आता है वो आपको मैं वीडियो में विस्तार से समझाता हूं। परंतु उससे पहले आप से वही मेरा आग्रह रहता है, जो लोग मेरे चैनल में हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और एक बेल आइकन उसे दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो नक्षत्र एक्टिवेटेड है शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, इस समय जो आपको चल रहा होगा राहु की, और उसके पश्चात जो है गुरु और शनि की महादशा में अंडर आप होंगे। तो अब ये जो शनि की परिस्थिति को हम पकड़ते हैं, शनि की परिस्थिति 3रे भाव में जैसे ही जाएगा, पराक्रम का भाव होता है, तो पराक्रम की परिस्थिति में या 3रा भाव जो होता है इसमें मैलेफिक ग्रह, क्रूर ग्रह का प्रभाव शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले तो जीवन में जो आपके संघर्ष है पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, उसमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।
प्रयास कम करके जो है ज़्यादा लाभ आप कमा लें, फाइनेंशियल गेन की परिस्थिति यहाँ पर नजर आएगी। और इसमें विशेष तौर पर जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े होंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं, आयरन्स का काम है, माइंस एंड मिनरल्स, कोल इंडस्ट्रीज में, मतलब फैक्ट्री जो चलाते हैं, बड़े कारखाने चलाते हैं, उनके लिए बहुत उत्तम परिस्थिति बनने वाली है। और इसी परिस्थिति में मकर राशि वालों को जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि राहु महाराज जो है वो कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जो मैंने डेट आपको बताई 18 मई को, तो उसके पश्चात से जो ये धन का आपको लग रहा होगा कि मेरी रुकावट हो रही है, और वहीं अगर आपको राहु की महादशा भी है तो ये अचानक धन लाभ आपके जीवन में परिस्थितियां ये ग्रह यहाँ पर लेकर के आ सकता है। और अचानक लाभ की परिस्थितियां जो है वो हो सकता है कोई आपका पैसा कहीं फैक्ट्री बेचने पर हो जाए, जमीन बेचने से आपको हो जाए, क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं वहाँ उसमें एक्टिवेशन रोल प्ले करेंगे। तो जमीन बेच करके, कोई फैक्ट्री बेच करके, कोई कारखाना बेच करके, दुकान बेच करके, भूमि खरीद करके, इस प्रकार के लाभ फाइनेंशियली इस साल में आपको ये जो शतभिषा नक्षत्र है और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वो दिलाता हुआ नजर आएगा। बहुत जबरदस्त अचानक लाभ की परिस्थितियां आपकी राशि के हिसाब से आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। केतु की जो परिस्थिति होती है, केतु जो अष्टम भाव में जाता है, तो ये हमारी गुप्त चीजें जो ऑकल्ट से चीजें होती हैं, अध्यात्म से जुड़ी होती है, कुंडलिनी जागरण से परिस्थितियां होती हैं, उसको एक्टिवेट करता है। और अष्टम भाव जो है, जैसे गुप्त धन की परिस्थितियां भी होती है, ये ऐसा धन जो हमने कमाया ना हो, हमें मतलब कहीं से वो एक उपहार स्वरूप मिल जाए, गिफ्ट के स्वरूप में मिल जाए, जैसे या तो इंश्योरेंस का पैसा कई बार मिल जाता है, उसको भी आप मान लें, ग्रेचुइटी का पैसा है, इंश्योरेंस का पैसा है, लॉटरी, शेयर मार्केट स्पेकुलेशन। तो 18 मई के पश्चात या 14 मई के पश्चात इस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में बन सकती हैं, जहां ये ग्रह आपको इस प्रकार के शुभ लाभ दिलाने आरंभ कर दे। मकर राशि वाले एक ग्रह जिससे आपको बिल्कुल सावधान रहना चाहिए वो होते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि ये दोनों ही आप देख लीजिए बैड हाउसेस हैं। 12वां भाव तो वैसे ही जो है वो अगर उसको देखा जाए तो न्यूट्रल होता है, तो उसकी दूसरी राशि जहां होती है उसके हिसाब से प्रभाव देता है। तो उसकी दूसरी राशि जो बृहस्पति की है वो तीसरे स्थान में है। तो बृहस्पति की इस समय जो परिस्थिति है वो छठे स्थान में गोचर करेंगे 14 मई को। तो एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं विपरीत राजयोग है। जो बैड हाउसेस का जो लॉर्ड है देवगुरु बृहस्पति, हालांकि शुभ ग्रह है, परंतु आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से ये पाप प्रभाव देते हैं। पाप प्रभाव देने का मतलब होगा कि अब पाप प्रभावी जो ग्रह होगा वो अगर पाप स्थान में चला गया, छठा स्थान पाप स्थान माना जाता है, तीसरा, छठा और 11वां त्रिषाडेश हाउस इसको कहा जाता है। तो ये विपरीत राजयोग में देवगुरु बृहस्पति भी आपके आर्थिक ट्राइन को, जो फाइनेंशियल ट्राइन है, उसको एक्टिवेट करेंगे। दूसरा, छठा और 10वां भाव जो होता है वो हमारा जो है वो अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जो है धर्म, जो आपका फाइनेंशियल हाउस है, दूसरे स्थान पे पड़ने वाली है। और उसके अलावा इसकी परिस्थिति आपके कर्म क्षेत्र पर भी दृष्टि पड़ने वाली है देवगुरु बृहस्पति की। तो देवगुरु बृहस्पति भी इस साल आपको बहुत जबरदस्त पैसों की लाभ दिलाते हुए नजर आएंगे। और जो भी ये परिवर्तन आपको पैसों से संबंधित जो फाइनेंशियली गेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप विशेष तौर पर इसको महसूस करेंगे कि ये 14 और 18 मई के पश्चात की परिस्थितियां बननी शुरू हो जाएंगी। हालांकि साढ़े साती के दुष्प्रभाव 29 मार्च से खत्म हो जाएंगे, परंतु जब तक राहु वहां बैठे हैं, क्योंकि राहु और शनि का कुछ समय के लिए, लगभग 1 महीने के लिए आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में एक्टिवेशन होना है। और ये हो सकता है, ये एक ऐसी वोलेटाइल कंडीशन भी है या ऐसी विस्फोटक परिस्थिति भी है जो मकर राशि वालों को इस समय बहुत जबरदस्त लाभ दे सकती है। परिस्थितियां किसी भी रूप में, किसी भी दिशा में जो है वो वहां पर प्रभावित होती हुई नजर आएंगी, या उसकी फ्लो इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। या तो आपको अचानक रातों रात ये जो परिस्थिति है वो कहते हैं कि करोड़पति, अरबपति, खरबपति की परिस्थिति में लेकर के आ जाए। और वहीं अगर आपकी जन्म कुंडली में इन दोनों ही ग्रहों की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी तो इन दिनों में आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है 18 मई तक, 29 मार्च से लेकर के 18 मई, क्योंकि शनि और राहु का वहां पर जो है वो योग बनना है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति तब तक पंचम भाव में है और वहां के कारक भी माने जाते हैं, तो वहां वो उस समय उसको संभाल लेंगे। इसी समय में मकर राशि वालों को जो संतान है उसकी तरफ से नौकरी लगने की, उनके विवाह होने की या उनसे पैसे कमाने की उनको परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये गोचर इस प्रकार से जो ग्रहों के हिसाब से परिस्थितियां बनने वाली है। और वहीं जैसे इस साल का आरंभ होना है 2025 का, मंगल आपकी राशि को देख रहे हैं और मंगल की उच्च की राशि होती है। तो ये जो ऊर्जा का संचार जो मैंने आपको कहा है, साल के आरंभ से ही जो है कुछ बहुत विस्फोटक घटनाएं आपके साथ होंगी। और ये जो विस्फोटक घटनाएं हो रही हैं इसमें आपको घबराना नहीं है, ये बहुत शुभता के लिए है।
क्योंकि ये झंझोड़ना है, परिवर्तन है। जिस प्रकार से एक आप समझिए कि समुद्र मंथन होता है, ये मंथन का समय जो आपकी चर्निंग हो रही है, आत्मा के स्तर पर भी चर्निंग हो रही है और मानसिक स्तर पर भी इस समय आप जो है एक जो है वो मंथन आपके भीतर चला हुआ है। तो उस मंथन के मथने से जो अमृत समय निकलने वाला है वो 2025 में जैसे ही 29 मार्च की परिस्थिति आरंभ होती है और फिर 14 मई और 18 मई की जो तारीख है, यहाँ से जो है आपका जीवन आगे बहुत शुभता से बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की तो आज यहाँ बात हो ही रही है, इसमें थोड़ा सा जो आपको ध्यान रखना है, देवगुरु बृहस्पति का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि छठे स्थान में चला गया है और बुध महाराज जो छठे स्थान के स्वामी है। इन दोनों ही ग्रहों के गोचर पर आप विशेष नजर रखिएगा। और बृहस्पति के लिए सबसे पहले थोड़ा सा प्रभावित आप जब रह सकते हैं वो कर्ण रोग, ईयर में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ENT की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। उसमें दूसरा जो है आपको अपने लीवर का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, जॉन्डिस हो जाए, शुगर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जिनको चल रही होगी मकर राशि वालों को, विशेष सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। अन्यथा शतभिषा नक्षत्र, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और जो थोड़ा ओल्ड एज में चले गए हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, ये तीनों ही नक्षत्र जो है मकर राशि वालों को 2025 में बहुत उत्तम परिस्थितियां लेकर के आएंगे, क्योंकि इन्हीं नक्षत्रों में कुछ ग्रहों का गोचर जो बड़े हो रहे हैं उनका बताया आपको मैंने। शनि महाराज का वहाँ गोचर हो रहा है और साथ ही साथ जो है जो राहु महाराज भी वहां पर आ गए हैं। तो राहु की परिस्थिति के बारे में विशेष तौर पर मैंने चर्चा की। तो ये आपको ग्रह जो है 2025 में शुभ लाभ दे करके जाएंगे। अंत में आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।